श्री शिवाय दोस्तों। 8 जनवरी 2024 पौष बुधवार नवमी तिथि के पहले दिन करें एक छुटकी हल्दी वाला यह एक उपाय। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार 8 जनवरी 2024 बुधवार पौष नवमी तिथि के पहले दिन बहुत सारे योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 1 जनवरी 2024 बुधवार पौष नवमी तिथि के पहले दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 8 जनवरी 2024 बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 8 जनवरी 2024 पौष बुधवार नवमी तिथि के पहले दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय, जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हो हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उस फल बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 8 जनवरी 2024 पौष बुधवार नवमी तिथि के पहले दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 8 जनवरी 2004 बुधवार नवमी तिथि के पहले दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर लें। परसीवश अगर आप सुबह इस उपाय आपको कहीं हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें,
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 8 जनवरी 2004 बुधवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो भक्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा, या आपके जीवन में किसी परेशानी से आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। आपकी राशि या परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम कमेंट का रिप्लाई में आपको बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूल और कमेंट बॉक्स में जय मान लक्ष्मी लिखने के बाद अपनी राशि और अपनी परेशानी जरूर डाल दीजिएगा। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 1 888 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद हल्दी के बिना अधूरा होता है, वैसे ही दूसरी तरफ एक मनुष्य का जीवन भी हल्दी के बिना अधूरा होता है। केवल हल्दी घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि हल्दी जो होता है वह एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी असर डालता है। यहां तक कि वेद पुराणों में साफ साफ बताया गया है कि जिस घर में भी हल्दी का डिब्बा खाली होता है, उस घर की बरकत कभी भी नहीं होती है। जिस घर में भी हल्दी का उपाय सही तरह से किया जाता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, हल्दी को लेकर के उन बातों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आपको दिनचर्या के काम में इन बातों का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली हों वह अपना रास्ता बदल लें। इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में इतना ज्यादा कामयाब होंगे, जिसके बाद आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। आपके घर की बरकत होगी और आपके घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए। आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जितना काम करते हैं तो उस काम में बड़ी परेशानी आती है। आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है, और इस उपाय को करने के बाद मान के चलिए, न केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, बल्कि आपके की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के हर एक सदस्य ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, इस बात का बहुत विशेष करके ध्यान रखिएगा, गुरुवार को छोड़ करके आप अपने घर पर किसी भी दिन पोंछा लगाते हैं तो पोंछा लगाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोंछा नहीं लगाया जाता है, और अगर आप जाने अनजाने गलती से भी गुरुवार के दिन पोंछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। और पोछे वाले पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, सिर्फ इतना। अगर आप सप्ताह में 1 दिन कर लेंगे तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक का वास होता है उसे घर में देवी शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, और घर के हर एक सदस्य
अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, कार्य में उनको सफलता हासिल होगी। यह उपाय करने से आपके घर का वास्तु दोष भी जड़ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, धन प्राप्ति और बरकत हेतु हल्दी को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और, जहां हल्दी में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से भी धन की कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है और आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में बेफिजल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है। तो एक छोटा सा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और अगर आपने यह उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए ना कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। किसी भी बुधवार के इस बात की विशेष करके ध्यान रखिएगा, कांच का गिलास लीजिएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी गिलास मत लीजिएगा। उसमें पूरा आप गंगा जल भर दीजिए। गंगा जल मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप एक गिलास पानी में आपको 1 चम हल्दी डाल देना है। आप इस 1 गिलास पानी के ऊपर एक लाल कपड़ा रख दें और मौली धागे से कपड़े को बांध दीजिए। 1 गिलास पानी को अपने उस कमरे में रखें जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। आप किसी भी दिशा में 1 गिलास पानी को रख दीजिए। अब आपको 85 दिन के अंतराल पर इस 1 गिलास पानी को बदलना है और उसमें फिर से 1 चम्मच हल्दी डाल देना है। यह उपाय आपको हर एक 85 दिन पर करना है। तंत्र शस्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर यह उपाय अपने जीवन में करना शुरू कर देगा तो उस व्यक्ति के जीवन से वह हर दोष खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके जीवन में धन की वृद्धि नहीं होती है। और यह उपाय करने के बाद आप खुद देखिए कैसे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर क्षण दोष है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो एक छोटा सा उपाय हर एक बुधवार को या हर एक शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका असर लगभग के बराबर हो जाएगा। तो आपको यह करना है कि बुधवार को या शनिवार को आपको 1 कटोरी दही लेना है और उसमें हल्दी मिला करके इसका सेवन करें। अगर आप किसी मंगलवार को और शनिवार को यह उपाय करना शुरू करते हैं और हर एक बुधवार को या हर एक शनिवार को यह उपाय को आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके ऊपर क्षण दोष है, मंगल दोष है, साढ़े सा चल रही है, आपके यहां कैसा भी दोष है उसका असर न के बराबर हो जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो आप किसी भी पंडित से पूछेंगे तो वह आपको जरूर बताएगा। अब भक्तों, बात कर लेते हैं कि आपको 8 जनवरी को कौन सी वस्तु खरीद कर जरूर लानी चाहिए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसे पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय मां लक्ष्मी ध्यान से सुनना। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 84 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सबका नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नवमी तिथि पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 में प्रथम दिन 8 जनवरी के दिन
आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि घर में शंख खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। नवमी तिथि पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह कभी लग नहीं सकता। और फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके खर्चे को रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीदकर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। ये हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर नवमी तिथि के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूं और आप भी नवमी तिथि पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी विघ्न को हर लेते हैं, व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता हैं। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कहे गए हैं हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी की मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीद कर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। इसके बाद है मोर पंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय आपने देखा होगा, मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं। तो है श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के ऊपर पूरा विश्वास करके यह उपाय करिए, चमत्कार जरूर होगा। श्री हरिहा विष्णु आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी विश है वह जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, आपको वह आपके जीवन में दे जो आपको चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।